नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पाठ शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियो के लिए बेल बटन दबाना न भूलें। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 2, वारिस कौन। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी 4 बेटियां थी। राजा बूढ़ा हो गया था और अब वो चाहता था कि उसके बाद उसका राज्य कौन संभाले, ये तय किया जाए। उसने सोचा, जो बेटी सबसे बुद्धिमान और समझदार होगी, मैं उसे ही अपना राज्य दूंगा। राजा की परीक्षा। एक दिन राजा ने चारों बेटियों को बुलाया। हर बेटी को उसने 100 से 100 गेहूं के दाने दिए और कहा, इन्हें 5 साल तक संभाल कर रखो। 5 साल बाद जब मैं मांगूंगा तब मुझे वापस देना। सभी बेटियां गेहूं के दाने लेकर अपने कमरे चली गई। पहली बेटी का काम। बड़ी बेटी ने सोचा, 5 साल बाद कौन इन दानों को याद रखेगा। उसने खिड़की से बाहर दाने फेंक दिए और सोच लिया कि बाद में भंडार से गेहूं ले आएगी। दूसरी बेटी का काम। दूसरी बेटी ने एक चांदी की डिब्बी ली और उसमें गेहूं के दाने डाल दिए। फिर मखमल के कपड़े में लपेटकर उसे अपनी तिजोरी, संदूक में रख दिया। उसने सोचा, जब पिताजी मांगेंगे मैं ये दाने दे दूंगी। तीसरी बेटी का काम। तीसरी बेटी सोचने लगी, पिताजी ने यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, जरूर कोई मतलब होगा। वो 2-3 दिन तक सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे के पीछे जमीन में वो दाने बो दिए। थोड़े समय बाद वहां अंकुर, छोटे छोटे पौधे निकले। धीरे धीरे फसल तैयार हुई, दाने निकले। फिर उसने फिर से बो दिए। ऐसा करते करते 5 साल में ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। चौथी बेटी का काम। छोटी बेटी थोड़ी शरारती थी। उसे भुने हुए गेहूं बहुत पसंद थे। उसने सारे दाने भून कर खा लिए और खेल में मस्त हो गई। 5 साल बाद राजा ने चारों बेटियों को बुलाया और पूछा, बताओ बेटियों, 5 साल पहले जो 100 से 100 दाने दिए थे, वे कहाँ हैं? पहली बेटी बोली, मैं तो भूल गई, मैं भंडार से गेहूं ले आई हूं। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं? बेटी चुप हो गई। राजा निराश हुआ। दूसरी बेटी बोली, ये रहे वही दाने जो मैंने डिब्बी में संभाल कर रखे थे। राजा ने देखा, दाने सड़ गए थे। राजा और भी नाराज हुआ। चौथी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो उन्हें खा गई। वैसे भी मुझे भुने हुए दाने बहुत पसंद है। राजा को बहुत गुस्सा आया। अब उसे सिर्फ तीसरी बेटी से थोड़ी सी उम्मीद बची थी। अब तीसरी बेटी आई और बोली, पिताजी, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं कि दानों का क्या किया। राजा उसके साथ एक बड़े से खेत की ओर गया। वहां पहुंचकर राजा ने देखा, हरा भरा गेहूं का खेत, बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे वे राजा से कह रही हो, देखो हमारा कमाल। तीसरी बेटी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आपने मुझे दिए थे। मैंने उन्हें बोया, उनसे फसल ली और फिर से बोया। 5 साल में इन्हीं दानों से मैंने लाखों दाने तैयार किए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। उसने बेटी को गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हूं। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची और योग्य उत्तराधिकारी हो। कहानी से क्या सीखें? शिक्षा। बुद्धिमानी ये नहीं कि चीज को बस संभाल कर रखो, बल्कि उसका सही उपयोग करके उसे बढ़ाना जरूरी है। जो मेहनत करता है, सोचता है और समय का सही उपयोग करता है, वही सच्चा नेता और सफल इंसान बनता है। आशा है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।